अगर हमें प्रेरित नहीं करते तो शायद मैं चुनाव में उतरता भी नहीं, क्योंकि वहीं से मैं चाहता भी था कि वाइफ मेरी चुनाव लड़े। मैं कभी राजनीति में आना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे टाइम देना था। मैं किसी भी काम में टाइम देता हूँ, वक्त देता हूँ। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा संगीत को थोड़ा सा साइड नहीं करूंगा, बल्कि थोड़ा कम करूंगा, इधर टाइम ज्यादा दूंगा, क्योंकि समस्या छपरा में बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि डीएम ऑफिस तक पानी घुस गया था इस बार बारिश में, और पूरे छपरा के व्यापारियों के इतना नुकसान हुआ था। अगर ये नाले का व्यवस्था हो गया होता या बहुत सारी चीजें अगर हो गया होता तो कम से कम उनका नुकसान नहीं होता। तो मैं जिस तरह मैंने खुद को बड़ा किया, प्रयास उसी तरह रहेगी कि जिस तरह मेरे बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़ते हैं, उसी तरह हमारे छपरा के भविष्य जो आने वाले बच्चे हैं जो हैं वो कम से कम बेहतर स्कूल में पढ़े, उनका इलाज के लिए बेहतर स्वास्थ्य हो। और सबसे बड़ा हम लोगों का जो पलायन रोकने का, जो आज हम अपने लोगों मत लगाए, बच्चों के बीच में, लोगों मत लगाइए, अपने बच्चों के बीच में नहीं लोगों रह मत लगाओ, पाते लोगों मत हैं, लगाओ, होली में नहीं रह पाते, उसके लिए हर पत्नी अपने पति का वेट करती है। और तेजस्वी भैया का एक संकल्प है और हमारे पूरे महागठबंधन का संकल्प है कि हम लोगों को पलायन रोकना है। उसके लिए हमें रोजगार की व्यवस्था जो भी हो सकती है। देखिए, एक बार बदलने की जरूरत है। अगर आपको लगे कि नहीं सही, हम अच्छे नहीं है, तो हमें भी बदल देना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें रेगुलर कर देना। आप एक बार बदल के तो देखो बिहार बदलता है कि नहीं। हमने अभी बिहार को बदला ही नहीं, हमने अपने सोच में कभी बिहार को बदलते हुए देखना नहीं चाहे, इसलिए शायद बिहार अभी तक नहीं बदला। और हमारे तेजस्वी भैया का ये संकल्प है और हमारे पूरे महागठबंधन का संकल्प, और मुझे लगता है कि पूरे बिहार का ये संकल्प है कि हम लोग बेरोजगारी से बहुत जूझ रहे हैं। बिहारी शब्द जब आता है तो लोग गाली के हिसाब से उसको लेते हैं। हम हर शहर में जाकर मजदूरी करते हैं और हमें दुनिया मजदूर समझती है। अगर हम अपने शहर में अपने घर में मजदूरी करेंगे ना, तो हमें लोग मजदूर नहीं, हमें अपने घर के ही लोग हमें मेहनती बोलेंगे। और शाम को अपने पिता के साथ अपने पिता का आशीर्वाद लेंगे, अपने पत्नी का प्यार पाएंगे, अपने बच्चों को धुतकारेंगे, अपने बच्चों को प्यार भी करेंगे, मारेंगे भी, सब करेंगे, अपने बच्चों के साथ रहेंगे। और शायद हम लोग का जीवन अपने फैमिली के साथ, और ये बिहार एक नया बिहार की तरफ जा रहा है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोशिश की है, और जहां मैंने कोशिश की वहां मैं आज तक जीता ही। तो बस प्रयास है सबका। और छपरा की जहां तक विकास का बात है, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि सिर्फ छपरा ही नहीं बल्कि पूरा बिहार बदले, और पूरा बिहार का एक ऐसा चेहरा हो ताकि दुनिया देखे तो कहे कि हाँ यार, क्या बिहार था और क्या से क्या हो गया। गढ़ कहा जाता है, क्या खेसारी लाल यादव इस गढ़ को तोड़ पाएंगे? देखिए, गढ़ तोड़ने के लिए मैं नहीं आया, मैं लोगों के प्यार पाने के लिए आया हूँ। और किसी का गढ़ नहीं होता है। मुझे लगता है कि अगर वो लोग बेहतर काम किए होते तो खेसारी को यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी का विरोध करने यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे लगता है ना कि मैं अपने बुजुर्गों के आशीर्वाद से मुझे जो मिला है, मेरे अपने माता पिता, अगर शायद मेरे पापा यहाँ रह के नौकरी किए होते या यहाँ रह के चना बेचे होते तो शायद मैं भी बेहतर स्कूल में पढ़ सकता था, क्योंकि पापा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था हम लोगों को पालने के लिए। अगर यहाँ रोजगार होता तो मेरे पापा दिल्ली नहीं गए होते, और बहुत सारे शहरों में पापा जाकर हम लोगों को पालने के लिए बहुत, मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा कर्मठ, मेरे से ज्यादा मेहनती मेरे पापा, जो कि हमेशा हम लोगों को, हम बहुत नहीं पढ़ पाए क्योंकि हमारी व्यवस्था नहीं थी। इसमें गलती हमारी पापा की नहीं, हमारी गरीबी थी। तो अगर शायद हमारा बिहार भी कलकत्ता की तरह होता, दिल्ली की तरह होता, तो शायद पापा की प्रॉपर्टी यहाँ होती और शायद हम और आगे बढ़ गए होते। खेसारी जी आज अमित शाह छपरा में आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इसे? ऐसे देखते हैं, वो गार्जियन है, उनका सम्मान है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं, मैं किसी के नीति का विरोधी हूँ कि आपने इतने साल, इतने 15 साल 20 साल में एक फैक्ट्री नहीं लगी। मुझे लगता है कि बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं लगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 15 साल राज करें और एक फैक्ट्री तक ना लगे? अपने लोगों को हम खुद ही ट्रेन दे रहे हैं कि नहीं, यहाँ आप जल्दी से ट्रेन ले लो और जल्दी से तुम दिल्ली जाओ, पंजाब जाओ, गुजरात जाओ, कलकत्ता जाओ। मुझे लगता है कि यार हमें बुलाने के लिए ट्रेन दो, ताकि हमारे पास रोजगार रहे, तो हमें जाना ना पड़े। हमें ट्रेन की जरूरत नहीं है, हमें ट्रेन की जरूरत नहीं है, हमें अपने परिवार की जरूरत है। अगर हम यहाँ 15,000 भी कमाएंगे तो मुझे लगता है कि उसमें से हम 12,000 बचा लेंगे, क्योंकि ना हमें रूम किराया देना है और ना ही हमें राशन खरीदना है। तो कहने का मतलब आपको मजदूर, यहाँ के नागरिकों को मजदूर बनाया जा रहा है? बिल्कुल, जानबूझ के सरकार द्वारा मजदूर बनाया जा रहा है। अगर व्यवस्था आज 15 साल में, लोग कहते हैं जंगल राज, सर जंगल राज था ही नहीं। इन लोगों ने इतना जंगल राज बोल दिया ना कि हमारे बिहार बदनाम हो गया।
आज भी जंगले राज है भाई। आप तो 15 साल से हो ना, तो आपने कहाँ बदल दिया? आज भी तो लोग बेरोजगारी में है, आज भी तो पलायन हो ही रहा है, पलायन रुक ही नहीं रहा है। हर वो औरत अपने दीपावली में अपने पति के लिए रोती है, वो बच्चा अपने पिता के लिए रोता है, वो पिता अपने बेटे के लिए रोता है कि काश रहता तो दिवाली साथ में मना लेते, होली साथ में मना लेते, छठ साथ में मना लेते। ट्रेन की हालत नहीं देखते हैं, यहाँ छपरा की स्थिति नहीं देख रहे हैं आप। आज इतने व्यापारियों का दुकान में पानी घुस गया है, डीएम ऑफिस तक पानी घुस गया। आखिर किसका देन है? कहीं ना कहीं सरकार का ही देन है कि अगर आप बरसात से पहले या अगर ये व्यवस्था आप कर देती तो शायद हमको नहीं लगता है कि व्यापारियों का वो दुकान नुकसान होता, उनका सामान नुकसान होता। उसको किया जा सकता है। आपको कोई विधायक या कोई मंत्री इसलिए नहीं बनाता है कि आप अपने पोजीशन और पद के लिए बनो। आपको अगर कोई चुनता है, आप बताओ इतने सारे लोगों में आपको चुना है तो कुछ तो सोचा होगा ना उसने कि नहीं यार ये हमारा देखभाल करेगा। आपसे वो पैसे थोड़ी मांग रहा है, वो सिर्फ एक वोट के बदले आपसे एक सुविधा मांग रहा है, अपने बच्चों का भविष्य मांग रहा है। तो कहाँ से वो गुनाहगार है? तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं, आज हम नामांकन करने आए हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, नामांकन ये मेरा नहीं बल्कि मुझे लगता है कि छपरा का विकास का है और तेजस्वी सरकार बनाने का ये पहला लहर है। और हमारे जितने भी यहाँ के लोग हैं, सबसे पहले तो मैं माझी के जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो लोग मुझे प्रेरित